हेलो स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। 1 + 3/7 x प्लस 3 × 6/7 × 10 x स्क्र प्लस 3 × 6 × 9/7 × 10 x क्यूब प्लस के 3 × 6 × 9 × 12 7 × 10 × 13 × 16 x⁴ प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये अपने पास है यहाँ पे सीरीज, सीक्वेंस या सीरीज की बात कर रहे हैं तो सीरीज अपने पास की है। ठीक है, तो इस सीरीज की हमें कन्वर्जेंस चेक करने की, सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले इसको मैं डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, लेट जो मेरे पास है सीरीज n = 1 to ∞, an = 1 + 3/7 x प्लस 3 × 6 7/7 × 10 x³ प्लस 3 × 6 × 9/7 × 10 × 13 x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये अपने पास गिवन है इनसे। ठीक है, तो अब यहाँ से पैटर्न बनाने के लिए देखो, यहाँ पे 1 दे रखा है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 के बाद 6 है, यानी 3 का मल्टीपल है, लेकिन यहाँ पे जो 1 है ये 1 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, स्किप कर सकता हूँ। ठीक है, फाइनाइट टर्म्स को हम छोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उससे सीरीज की कन्वर्जेंस पे डाइवर्जेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो लिविंग द फर्स्ट टर्म। ठीक है, वी हैव जो अपने पास एन होगा वो अपने पास क्या बनेगा, देखो 3 6 9 इस टाइप से अपने पास है, तो एन टर्म अपने पास क्या आएगी यहाँ से, 3 6 9 डॉट डॉट डॉट। ये 3 कॉमन निकाल दो तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। एन टर्म अपने पास एन, तो 3 से मल्टीप्लाई 3n ना। अब यहाँ से देखो 7 है, फिर 10 है, 13 है, डॉट डॉट डॉट, तो अपने पास लास्ट में क्या आएगा यहाँ से, देखो 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, अपने पास क्या बन गई, एपी बन गई है। ठीक है जी, तो अपने पास क्या बन चुके हैं, एपी, एपी बन चुकी है, तो इसकी एन टर्म निकाल लेते हैं। तो एन टर्म निकालने के लिए हम यूज करते हैं an = a + n - 1 × d इस फॉर्मूला का। तो a की वैल्यू 7 प्लस n - 1, d की वैल्यू अपने पास कितनी है यहाँ पे 3, तो ये बनता है 7 प्लस का 3n माइनस का 4, दैट इज 3n। एक सेकेंड, अपने पास, ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा ना, तो 3n प्लस का, ठीक है, ये अपने पास बनता है यहाँ से, राइट। तो लिखते हैं इसको 3n + 4। तो an की वैल्यू अपने पास ये आ चुकी है। अब हम यहाँ से an + 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, an + 1, 3 × 6 × 9 डॉट डॉट डॉट, 3n तक तो अपने पास था, एक टर्म और ऐड हो गई है। ठीक है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, 3 + 3n। नीचे अपने पास था 7 से स्टार्ट, 7 10 13 डॉट डॉट डॉट, अपने पास टर्म आई थी 3n + 4। ठीक है, अपने पास यहाँ 3 और ऐड कर देंगे तो क्या बन जाता है, 3n + 7। ठीक है, और साथ में अपने पास क्या चल रहा है यहाँ पे, एक्स, x² x³, तो यहाँ पे अपने पास x⁴n हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, x⁴n + 1 हो जाएगा। ठीक है जी, इतना काम हो गया ना। an/an + 1, तो अपने पास an/an + 1 हम जब हम करेंगे तो यहाँ से अपने पास टर्म्स कौन सी बचने वाली है, देखो ये अपने पास कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में ये टर्म आएगी, यहाँ से यहाँ तक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 प्लस का 3n अपॉन में 3n प्लस का 7, ये 1 अपॉन में होगा। तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये 3n + का 7 अपॉन में 3 + का 3n। ठीक है, इनटू में x⁴n + 1 था, ये नीचे था अपने पास, तो अपने पास यहाँ से क्या बचेगा, 1/x बच, सिर्फ एक पावर बच जाएगी, बाकी सारा अपने पास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं 3 कॉमन निकाल दूं, n + के 7/3, फिर यहाँ से कॉमन निकाल दूं तो n + का 1। ठीक है, ये बनेगा अपने पास यहाँ से। मैं यहाँ से n कॉमन निकाल लेता हूँ, 3 नहीं, n कॉमन निकालता है यहाँ से, उससे अपना काम आसान हो जाएगा।
मैं तो एन को हटाना है यहाँ से जो इन्फिनिटी बनाता है। चलिए एन कॉमन निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास बनते हैं यहाँ से 3 + 7/n। यहाँ से भी एन कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ बचता है मेरे पास 3 + 3/n। ठीक है, तो ये इंट में 1/x, राइट। इतना काम अपने पास हो गया। अब लगाते हैं लिमिट। देयरफॉर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन अपॉन n+1। यहाँ पे लिमिट लगाते हैं, तो ये वाला पार्ट जीरो, ये वाला पार्ट जीरो, एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/3, ये मेरे पास 1 बनता है, बचा कौन, 1/x। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। तो डी रेशो टेस्ट की हेल्प से हम क्या कह सकते हैं, सीरीज कन्वर्ज कब करती है, जब अपने पास 1/x क्या हो जाए, >1 हो जाए। ठीक है, देयरफॉर बाय डी रेशो टेस्ट series n is equal to 1 to infinity an is convergent if 1 by x greater than 1, that is, यहाँ से हम कह सकते हैं कि x मेरे पास तो लेस देन 1 हो जाए, रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने पास इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो x अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से <<1। एंड डाइवर्जेंट इफ 1/x मेरे पास हो जाए यहाँ से <<1, दैट इज मेरे पास x हो जाए >1। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। बात करेंगे x = 1 पे। x = 1 पे अपने पास यहाँ पे क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस केस में क्या बनता है यहाँ से, जब एक्स वैल्यू 1 पुट की थी हमने यहाँ पे, तो अपने पास क्या बना, 1/1 होता ना। ठीक है, तो यहाँ पे रेशो टेस्ट फेल होगा। ठीक है, तो 1 पे रेशो टेस्ट हो जाता है फेल। अब रेशो टेस्ट फेल हो गया है, तो अब हम किसकी तरफ चलते हैं, अब हम चलते हैं राबिस टेस्ट की तरफ। ठीक है, नाउ an/an+ इज इक्वल टू 3n + 7/3n+3। ठीक है, ये अपने पास आया था यहाँ से। हाँ जी, दिस इंप्लाइज an/an+1 - 1। ठीक है, अब बात किस पे करें, x = 1 पे बात करें, क्योंकि आप सोचो कि सर यहाँ पे x = 1 तो लिखा ही नहीं है। ठीक है, हम बात उस पे करें। ठीक है, तो अपने पास an/n+1 ही आ गया, तो an/n+1 - 1, तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, 3n+7/3n+3 - 1। ठीक है, दिस इंप्लाइज an/n+1 - 1 इज इक्वल टू, एल्सियम लेंगे तो 3n से 3n कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास बचेगा 7 - 3 दैट इज 4 अपॉन में 3n+3। ठीक है, नाउ अब इसकी n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, an/n+1 - 1 इज इक्वल टू, n से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, 4n अपॉन में 3n+3। ठीक है, अब यहाँ से n कॉमन निकाल दूं, n × an/n+1 - 1 इज इक्वल टू, n यहाँ से कॉमन लूंगा, n यहाँ से कॉमन लूंगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा n कॉमन आ जाएगा, तो 3 + 3/n। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टाइम an/an+1 - 1 इज इक्वल टू, यहाँ से जीरो बन जाएगा, बचेगा कौन, 4/3, और 4/3 अपने पास क्या होता है, >1 होता है। रैबिट टेस्ट के अंदर जब ये >1 होता है, तो उस केस में सीरीज क्या करती है, कन्वर्स करती है बाई रैबिट टेस्ट। सीरीज n इज इक्वल टू 1 to infinity an is convergent, hence the given series is convergent if x अपने पास क्या था, x अपने पास यहाँ से था <1 और =1 पे भी आ गया, तो x <= ठीक है, एंड इज डाइवर्जेंट इफ x अपने पास क्या हो जाए, >1 हो जाए। ठीक है जी, इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 2, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। अपने पास सीरीज है x² + 2² अपॉन 3 × 4 x⁴ प्लस 2² 4² अपॉन
3 into 4 into 5 into 6 x⁶ प्लस 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर अपॉन में 3 4 5 6 7 8 x⁸ 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहाँ पे मेंशन है कि x की वैल्यू क्या है, >0। ठीक है, ये अपने पास है। चलिए करते हैं इसको भी सोल्व। बिल्कुल आसान है ये भी। ठीक है, इस सीरीज को मैं डिनोट कर लेता हूँ an से। लेट द गिवन सीरीज इज डिनोटेड बाय n इज इक्वल टू 1 to an। ठीक है, हमने इसको डिनोट कर दिया। अब वही अपने पास देखो, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, फिर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, लेकिन फर्स्ट टर्म के पास ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको मैं ऐसे क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म वी हैव। तो यहाँ से an की वैल्यू अपने पास क्या बन जाएगी, nth टर्म निकालने इसकी। देखो फर्स्ट टर्म ये बन जाएगी, फर्स्ट टर्म के अंदर ऊपर एक टर्म है, सेकंड के अंदर 2 टर्म है, थर्ड के अंदर 3 टर्म है, तो nth के अंदर अपने पास क्या हो जाएगा, n टर्म्स हो जाएंगी। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, अपने पास यहाँ से तो n का स्क्वायर, ये बनेगा अपने पास यहाँ से। हाँ जी, इसी प्रकार से नीचे देखो अपने पास, फर्स्ट के पास 2 टर्म है, सेकंड के पास 4 टर्म है, थर्ड के पास 6 टर्म है, दो दो टर्म यहाँ पे एक्स्ट्रा होती जाने लग रही है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, अपने पास यहाँ से टर्म बनेगी 2n+1, 2n+2। ठीक है, और एक्स की पावर, देखो फर्स्ट टर्म एक्स की पावर कितना था, 4 है, सेकंड टर्म एक्स की पावर कितना है, 6 है। ठीक है, तो एन टर्म में एक्स की पावर कितना हो जाएगा, ये अपने पास क्या है, 2n+2 है। ठीक है, ये मेरे पास 2n+3 है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास इसके अंदर क्या आ जाएगा, 2n+2 आ जाएगा, एक्स के अंदर टर्म अपने पास। हाँ जी, फर्स्ट टर्म देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 4 है, 4 क्या लिखेंगे, 2 into 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट को 6 अपने पास है, 2 2 जा 4 प्लस का 2। ठीक है, 2 into 2 प्लस का 1। फिर अगले को 2 into 3 प्लस का 2। ठीक है, इस ऐसे हम लिखते चले गए, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, 2n+2। ठीक है, अपने पास बन गए यहाँ से x की पावर 2n+2। ठीक है, इसी प्रकार से an+1 निकालते हैं, n टर्म, an+1 टर्म, तो अपने पास यहाँ से ये सब तो ऐड किया जाएगा। ठीक है, एक टर्म और ऐड हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट 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 2n का स्क्वायर, एक टर्म और बढ़ानी है, तो अपने पास बन जाता है 2n+2 का स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंस 2n का था ना यहाँ से, नीचे था अपने पास 3 4 5 6 2n+1 2n+2, 3 4 5 6 डॉट डॉट 2n+1 2n+2। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाएगी यहाँ से, 2n+3 2n+4। ठीक है, ये अपने पास बन गया। देखो यहाँ से इस 3 के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है, फिर 4 के कोरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ से लिखा दिस, 2n+3 2n+4, और x की पावर अपने पास क्या हो जाएगी, दो डिफरेंस कितने का रहा, 2 का डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, तो 2 का डिफरेंस आया है, तो अपने पास यहाँ पे क्या लिखा था, 2n+2 था, तो नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी, 2n+4 हो जाएगी। ठीक है, नाउ an/an+1। ठीक है, तो अपने पास बचेगा ये वाले टर्म, 2n+3 2n+4 अपॉन में 2n+2 का स्क्वायर, और यहाँ से अपने पास 1/x हो जाएगा नीचे। ठीक है, इतना कम हो गया यहाँ से। हाँ जी, अब यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर से सिंप्लीफाई कर दें, नीचे सिंप्लीफाई कर दें, तो अपने पास टर्म क्या बनती है, 2 2 जा 4n² प्लस के 2 4 जा 8n प्लस के 6n प्लस का 12 अपॉन में, यहाँ से अपने पास बनता है 4n² प्लस के 2 2 जा 4 प्लस का 2 2 जा 4 2 जा 8n। ठीक है, 1/x²। हाँ जी, इतना काम हो गया। नौ 4n² प्लस 8 + 6 14n प्लस 12 अपॉन में 4n² प्लस 8n प्लस 4। ठीक है, 1/x²। ठीक है जी, अब n² से ऊपर कॉमन ले दूं, n² नीचे कॉमन ले लूं, या मैं ये कह सकता हूँ कि n² से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो अपने पास बनता है क्या यहाँ से, 4 प्लस के 14/n प्लस के 12/n²।
फोर प्लस के 8/n प्लस के 4/n² इंटू में 1/x²। ठीक है, अब लगाते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an अपॉन an+1। यहाँ पे ये टर्म जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, यहाँ से 4/4 1 बनेगा, बचा कौन, 1/x²। ठीक है, तो देयर फोर बाई डी रेशियो टेस्ट सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इज कन्वर्जेंट इफ 1/x² अपने पास हो जाए ग्रेटर देन जीरो हो जाए, दैट इज x को अपने पास हो जाए यहाँ से लेस देन 1 हो जाए, एंड डाइवर्जेंट इफ 1/x² अपने पास हो जाए लेस देन 1 हो जाए, दैट इज x को अपने पास हो जाए ग्रेटर देन 1 हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं x² इज इक्वल टू 1 पे। अपने पास आता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन an+1। अपने पास बचा कौन था, 1/x² बचा था, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, एंड रेशियो टेस्ट फेल्स। ठीक है, रेशियो टेस्ट यहाँ फेल हो चुका है, रेशियो टेस्ट फेल हो चुका है, तो हम चलते हैं यहाँ से रैपिड टेस्ट की तरफ। ठीक है, तो x² इज इक्वल टू 1 पे, तो अपने पास an अपॉन an+1। ठीक है, इन दिस केस, राइट, तो ये वैल्यू अपने पास क्या आई थी यहाँ से, दैट इज 4n² प्लस 14n प्लस 12 अपॉन 4n² प्लस 8n प्लस 4। ठीक है, ये अपने पास आया था ना। अब 1 माइनस करेंगे इसमें से, 4n² प्लस का 14n प्लस का 12 अपॉन 4n² प्लस का 8n प्लस का 4 माइनस का 1, तो यहाँ से 4n² से 4n², 14 में से 8 तो बचेगा यहाँ से 6n, 14 में से 12 तो अपने पास बचेगा यहाँ से, सॉरी 12 में से 4 तो बचेगा यहाँ से 8 अपॉन में 4n² प्लस 8n प्लस का। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के बाद। हाँ जी, एल्सियम ले लिया हमने यहाँ से, अपने पास ये बन गया। अब यहाँ से मैं ऊपर से n कॉमन ले दूं, नीचे से n² कॉमन ले दूं, तो मेरे पास बचेगा क्या, 6 प्लस 8/n, यहाँ पे n टाइम क्योंकि एक n बचेगा ना, तो 4 प्लस 8/n प्लस 4/n²। ठीक है जी, इतना काम हो गया यहाँ से। अब मुझे n से मल्टीप्लाई भी तो करनी है, an अपॉन an-1, सॉरी an अपॉन n+1 माइनस का 1, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे बचेगा क्या, 6 प्लस 8/n, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 प्लस के 8/n प्लस 4/n²। अब लगा देते हैं यहाँ पे लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू an अपॉन an+1 माइनस का 1, तो यहाँ पे लिमिट लगाएं तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये बनता है 6/4, दैट इज 3/2, दैट इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 आ गया, तो अभी ऐसे सीरीज करेगी कन्वर्जेंट, देयरफॉर बाय रैबिस टेस्ट सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इज कन्वर्जेंट इफ अपने पास यहाँ से जो x² था वो क्या था, देखो कन्वर्जेंट के लिए x² था लेस देन 1, और 1 पे भी कन्वर्ज करती है, तो x² लेस देन 1 इक्वल टू 1 पे कन्वर्ज करेगी, एंड डाइवर्जेंट इफ x² मेरे पास क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए। ठीक है जी, इस टाइप से मैं यहाँ पे काम करना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, सीरीज अपने पास गिवन है कुछ इस टाइप से, 1² अपॉन 2² प्लस 1² इंटू 3² अपॉन 2² इंटू 4² प्लस 1² 3² 5² अपॉन में 2² 4² 6² x², और यहाँ पे अपने पास x भी है, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे x अपने पास के ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये अपने पास दिया गया, करते हैं इसको सो। अब देखो यहाँ से अपने पास पैटर्न बंदा दिखाई दे रहा होगा कुछ, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, इस टाइप से अपने पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपने पास x की पावर 0 बनेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अदरवाइज मुझे फिर x की पावर n-1 लिखना पड़ेगा लास्ट में, राइट, यहाँ से क्या करते हैं नेगलेक्टिंग
फर्स्ट टर्म वी हैव, इसको नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ए एन की वैल्यू अपने पास क्या बन जाएगी, ए एन इज इक्वल टू nth टर्म, वन का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, इस टाइप से अपने पास है। तो वन स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, तो अपने पास लास्ट टर्म क्या बनेगी, वन से स्टार्ट है, टू एन प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में ये अपने पास टू का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर, इस टाइप से अपने पास है। टू का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, अपने पास लास्ट टर्म यहाँ से क्या आएगी, फर्स्ट के अंदर दो टर्म है, इसके अंदर तीन टर्म है, लास्ट के अंदर अपने पास बन जाएगा यहाँ से एक टर्म ज्यादा आएगी, दैट इज टू एन प्लस टू टर्म, ठीक है, इसका स्क्वायर अपने पास हो जाएगा, राइट। अपने पास टर्म देख ले यहाँ पे, फर्स्ट के अंदर दो टर्म है, दूसरे के अंदर तीन टर्म है, तो nth के अंदर एक टर्म ज्यादा होगी ना, तो एक टर्म ज्यादा अपने पास कर देगी, तो उसके अंदर दो ऐड कर देंगे, दो का स्क्वायर, दैट इज टू एन प्लस टू, इसका स्क्वायर, साथ में एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू, तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा एक्स की पावर एन, ठीक है, एंड एन प्लस वन, ये अपने पास क्या बनेगा, ये अपने पास एज इट इज टू एन प्लस वन का स्क्वायर, डिफरेंस टू का आया हुआ है, तो ये बन जाएगा टू एन प्लस थ्री का स्क्वायर, अपॉन में टू का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर, डॉट डॉट, टू एन प्लस टू का स्क्वायर, डिफरेंस टू का आया हुआ है, दैट इज टू एन प्लस फोर का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की पावर एन था, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन, ठीक है, दिस इंप्लाइज एन अपॉन एन प्लस वन, ये अपॉन में ये करेंगे तो अपने पास इसको रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, टू एन प्लस टू का स्क्वायर, टू एन प्लस फोर का स्क्वायर, अपने पास ये बनता है यहाँ से, नहीं, टू एन प्लस टू का स्क्वायर तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा ना, अपने पास सिर्फ ये बनेगा, टू एन प्लस फोर का स्क्वायर, यहाँ से टू एन प्लस थ्री का स्क्वायर, और यहाँ से एक्स की पावर एन है, ये एक्स की पावर एन प्लस वन है, तो यहाँ से बनता है वन अपॉन में एक्स की पावर वन, ठीक है, अपने पास ये आ गया यहाँ से, हाँ जी। अब यहाँ से हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, या इससे पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, देखो यहाँ से मैं टू एन स्क्वायर कॉमन निकाल दूं, अपने पास क्या बनेगा यहाँ से, वन प्लस के फोर बाई टू एन इसका स्क्वायर, अपॉन में वन प्लस के थ्री बाई टू एन इसका स्क्वायर, वन बाई एक्स, ठीक है। अब लिमिट पुट करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी ए एन अपॉन ए एन प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ से ये जीरो, वन बाई वन, वन इंटू वन बाई एक्स, दैट इज ये बनता है अपने पास वन बाई एक्स, ठीक है जी, इतना काम हो गया, ठीक है। तो बाई रेशो टेस्ट, सीरीज एन इज इक्वल टू वन टू इनफिनिटी ए एन इज कन्वर्जेंट इफ वन बाई एक्स अपने पास क्या हो, ग्रेटर देन वन हो, हाँ जी, इस पे अपने पास सीरीज कन्वर्ज करेगी यहाँ से, दैट इज मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स मेरे पास क्या लेस देन वन, एंड डाइवर्जेंट इफ वन बाई एक्स मेरे पास क्या हो, लेस देन वन, दैट इज एक्स मेरे पास क्या हो, ग्रेटर देन वन, इस पे सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज करती है, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स इज इक्वल टू वन पे, एट एक्स इज इक्वल टू वन, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एन अपॉन एन प्लस वन, ये अपने पास क्या आता है, वन के इक्वल आता है, यहाँ वन पुट करेंगे तो, ठीक है, एंड रेशियो टेस्ट फेल्स, तो यहाँ पे अपने पास रेशियो टेस्ट हो चुका है फेल, अब रेशियो टेस्ट फेल हो गया है, तो अब क्या करेंगे, रैबिट टेस्ट पे जाएंगे, ठीक है, तो रैबिट टेस्ट अपने पास यहाँ से क्या करता है, इसको ले देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, इन दिस केस एन अपॉन एन प्लस, ये अपने पास क्या आया था, ये अपने पास आया था टू एन प्लस फोर का स्क्वायर, अपॉन में टू एन प्लस थ्री का स्क्वायर, ठीक है जी, टू एन प्लस फोर का स्क्वायर, अपॉन में टू एन प्लस थ्री का स्क्वायर, ठीक है, एन अपॉन एन प्लस वन माइनस का, ठीक है, इसमें से वन माइनस कर देना है, तो अपने पास इसको लिख दो पहले में, अपने पास बनते हैं फोर एन स्क्र प्लस का सिक्सटीन प्लस का फोर टू जा एट टू जा सिक्सटीन एन,
अपॉन में 4n² प्लस का 3 3 अपने पास 3 to the 6 to the 12n, ठीक है, माइनस का 1। तो अपने पास 4n² से 4n² कैंसिल आउट हो, 16n प्लस का 12 माइनस का 12 तो बनेगा 4n, 16 माइनस का 9 बनेगा यहाँ से 7, ठीक है, अपॉन में 4n² प्लस का 12n प्लस का 9, ठीक है। अपने पास यहाँ से ये बन जाएगा, राइट, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, मैं इसके मल्टीप्लाई फिर n के साथ कर दूं, n टाइम an अपॉन an प्लस 1 माइनस का 1, तो अपने पास बन जाएगा यहाँ से 4n प्लस का 7 है, कोई बात नहीं, n टाइम 4n प्लस का 7 अपॉन में 4n² प्लस 12n प्लस 9। अब यहाँ से मैं n कॉमन निकाल दूं, n के नीचे से कॉमन निकाल दूं, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 प्लस के 7/n, 4 प्लस के 12/n प्लस के 9/n²। इसके लिए अपने पास ये आ गई। अब लगाते हैं लिमिट, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टाइम an अपॉन an प्लस 1 माइनस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ से लिमिट लगाएंगे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो 4/4, दैट इज अपने पास यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया। तो 1 आ गया तो यहाँ पे अब इस टेस्ट में फेल हो गया, 10, दिस टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल। अब रबी टेस्ट भी फेल हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करेंगे डी मॉर्गन्स एंड वी टेस्ट। लेट अस अप्लाई डी मॉर्गन्स एंड वी टेस्ट, ठीक है। ये अपने पास इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से क्या बनता है, इसको मैं एक काम करता हूँ, जो अपने पास आ चुका है, ये वाला, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से n इंटू an अपॉन an प्लस 1 माइनस का 1, तो अपने पास यहाँ से आया क्या था, 4 प्लस के 7/n अपॉन में 4 प्लस के 12/n प्लस के 9/n², ठीक है। कितना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब जो ये आया है इसमें से फिर माइनस करेंगे 1, माइनस का 1, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा, 4 प्लस के 7/n अपॉन में 4 प्लस के 12/n प्लस के 9/n² माइनस का 1, ठीक है जी। नाउ अब अपने पास बनेगा क्या, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7/n 12/n, तो 7 माइनस के 12 माइनस के 5/n, ये ऊपर जाएगा तो माइनस के 9/n², ठीक है। अपॉन में अपने पास बनेगा दिस 4 प्लस के 12/n प्लस के 9/n², ठीक है। अब इसके मल्टीप्लाई करते हैं n के साथ, ठीक है जी, मल्टीप्लाई n log n के साथ, तो log n अपने पास n टाइम an अपॉन an प्लस 1 माइनस का 1 माइनस का 1, ठीक है। ये अपने पास हो गया यहाँ से, इसके मल्टीप्लाई किया मैंने log n के साथ, तो सेम अपने पास यहाँ पे log n हो जाएगा, log n माइनस के 5/n माइनस के 9/n² अपॉन में 4 प्लस के 12/n प्लस के 9/n²। हाँ जी, इतना काम अपने पास यहाँ से हो चुका है, ठीक है ना। अब हम यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, अपने पास ऊपर n² प्रेजेंट है, ठीक है, मैं वहां से एक n कॉमन निकाल दूं, एक n कॉमन निकलेगा यहाँ से 1/n, तो यहाँ से लोग n अपॉन में n हो जाएगा, ठीक है। तो लोग n अपॉन में ये बनता माइनस के 5 माइनस के 9/n अपॉन में 4 प्लस के 12/n प्लस के 9/n²। n तो यहाँ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये n नहीं निकालेंगे तो फिर से अपने पास क्या बन जाएगा, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। हाँ जी, राइट, 0/0 फॉर्म बन जाएगी ना। ना, इतना काम अपने पास हो चुका है। अब यहाँ से हम अप्लाई करते हैं लिमिट, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टाइम an अपॉन an प्लस 1 माइनस का 1
माइनस का 1। ठीक है, राइट। ये अपने पास था, और साथ में अपने पास क्या था यहाँ पे, log n। ठीक है, यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इन पे लिमिट में अलग अलग अप्लाई कर देता हूँ, log n बाई n पे अलग से कर देता हूँ, इनटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इस पे अलग से कर देता हूँ, -5 -9/n अपॉन में 4 + 12/n प्लस 9/n²। ठीक है, इन पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो अपने पास यहाँ से मिलता क्या है, log n बाई में n, ये अपने पास लिमिट आती है इसकी 0 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि अपने पास जो नीचे n है ये जल्दी तेजी से इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये तेजी से बढ़ेगा आगे तरफ, तो अपने पास किसकी तरफ जाएगा, इन 0 की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, अब बचा ये वाला, यहाँ पे अपने पास -5, यहाँ से 0, अपने पास नीचे बनेगा 4, ये 0 हो जाएगा, दैट इज यहाँ से अपने पास आ गया 0, और 0 अपने पास क्या होती है, लेस देन 1 होती है, लेस देन वन आ गया, तो इस टेस्ट की हेल्प से ये हो जाएगा डाइवर्जेंट। ठीक है, देयरफॉर बाय डी मॉर्गन्स टेस्ट, सीरीज an is equal to 1 to infinity is divergent। ठीक है, thus the given series is convergent if, अपने पास यहाँ पे क्या था कन्वर्जेंट के लिए, x < 1, x < 1, एंड डाइवर्जेंट इफ x अपने पास क्या हो जाए यहाँ से >1 हो जाए। ठीक है जी, ये था अपना क्वेश्चन, इस प्रकार से हमें काम करना था यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।